वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ एवरीथिंग। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले तो हम इस लड़की के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वेयर डज द फूड ऑफ प्लांट्स कम फ्रॉम? जो प्लांट्स का फूड होता है वो कहाँ से आता है? डू दे आल्सो डिपेंड ऑन समवन एल्स फॉर दियर फूड? क्या प्लांट्स भी किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए? इसका आंसर हम लिख लेंगे नो। जो प्लांट्स होते हैं वो खुद से ही फूड प्रिपेयर करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से, जिसमें उन्हें CO2 की ज़रूरत होती है। ओके, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी सी। क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, इन सब की ज़रूरत होती है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। लेकिन उससे पहले हम एक नॉलेज ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात करी कि जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते अपने फूड के लिए, लेकिन हम जो एनिमल्स यानी हम जो ह्यूमन बीइंग्स, हम जो एनिमल होते हैं, हम सभी डिपेंड होते हैं दूसरों पर अपनी फूड के लिए। यहाँ पर फिर से वही लड़की ऋषिता यहाँ पे क्वेश्चन कर रही है, वाई डू वी नीड फूड? कि हमें फूड क्यों चाहिए? इसका एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लाई हूँ। इस पिक्चर को हम देखेंगे तो यहाँ पे एक कार है जिसको पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ रही है। तो जैसे कार को एनर्जी के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमको भी एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है। फूड हमारे लिए फ्यूल की तरह वर्क करता है। फूड इज़ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। ओके, नाउ सबसे पहले हमने अभी तो ये जाना कि फूड हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन जो ह्यूमन फूड है उसके सोर्सेज, इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन फूड सोर्सेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट मीन्स कोई ऐसी चीज़ जिसको हम अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने बनाया है राइस, हमने चावल बनाया, तो उसके लिए किस किस की ज़रूरत है? उसके लिए ज़रूरत है पानी। ओके, पानी की ज़रूरत होगी हमें किसकी ज़रूरत होगी? मेन चावल की ज़रूरत होगी। ऐसे ही कई सारे आपके सामने अलग अलग टाइप के फूड हैं जिनको बनाने के लिए अलग अलग टाइप की मील्स की ज़रूरत होती है, तो उन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर जो ह्यूमन सोर्सेज ऑफ फूड है वो फर्स्ट तो है प्लांट्स एंड सेकंड वन एनिमल। एक तो होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। प्लांट्स में किस तरीके से? राइस, पल्स, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब क्या है? ये सब प्लांट्स हैं। हम लोग प्लांट से भी अपना फूड ईट कर लेते हैं। ओके, और अब एक है एनिमल। एनिमल से किस टाइप से? एग्स, मिल्क, मीट, फिशेस, चिकन। इस टाइप से तो हम एनिमल से भी ईट कर लेते हैं। ओके, ये तो हुआ हमारा सोर्सेज ऑफ फूड। यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल किसका सोर्स हुआ? ह्यूमन बीइंग्स का, हम लोगों का। प्लांट एंड एनिमल, यही किसका सोर्स हुआ? एनिमल्स का भी। अब देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। वो अगर आपने नहीं देखी होगी तो उसे ज़रूर देखिए, अदरवाइज़ मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हम सभी को तो किसकी ज़रूरत होती है? प्लांट्स और एनिमल्स की। एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है। अब जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट ईट करते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं वो एनिमल्स ईट करते हैं, और जो ओमनिवोर्स होते हैं वो प्लांट्स एनिमल्स बोथ ईट करते हैं। तो यहाँ पर से हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास टाइगर और दूर खड़े डियर का। यहाँ पे टाइगर जो है वो बहुत भूखा है, बहुत हंग्री है। डियर क्या कर रहा है? ग्रास ईट कर रहा है। ओके, तो उसका सोर्स ऑफ फूड अभी क्या हुआ? ग्रास हुआ। जब इसी डियर ने यहाँ दूर खड़े टाइगर को नहीं देखा तो ये टाइगर आकर उस पर झपटा, इसने उसको किल किया और उसे ईट करा। तो इस टाइगर का ईट करने का, इस टाइगर का फूड सोर्स क्या हुआ?
डियर हुआ। तो यहाँ पर भी हमें क्या पता चलता है कि प्लांट और एनिमल, जो सोर्स ऑफ फूड हमारा है वही एनिमल्स का भी है। ओके, सो नाउ यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है, फूड कहाँ से आता है, क्या जो प्लांट्स होते हैं वो भी किसी दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डू प्लांट्स आल्सो डिपेंडेड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड? क्या हम लोगों की तरह प्लांट्स भी एक दूसरे पर उनके फूड के लिए डिपेंडेड होते हैं? सो इसका आंसर नो, बिल्कुल नहीं। जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं, प्लांट्स आर ओनली द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स ही एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। उसे बस किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की, और कुछ मिनरल की। ओके, तो उसे सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर से अब आप सभी सोच रहे होंगे कि फूड तो हम भी खुद अपना कुक कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं आया कि ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन आल्सो प्रिपेयर देयर फूड? तो यहाँ पर देखिए यही डिफरेंस है प्लांट्स और ह्यूमंस में। ह्यूमंस खुद तो क्या कर लेते हैं? फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर अंदर फूड कुक कर लेते हैं, और हम ह्यूमन बीइंग्स अंदर अंदर फूड कुक नहीं कर पाते। सो नाउ अब हम पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देखिए, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एब्जॉर्प्शन बाय द बॉडी। इसको अगर हम साधारण सी लैंग्वेज में समझे तो ये हो सकता है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो ये मोड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को फूड टेक करने का, जो हमारी बॉडी को एब्जॉर्प्शन करता है। मींस न्यूट्रिशन जिसमें क्या होते हैं, बहुत ही सारी एनर्जी होती है, जिसमें स्टार्च होता है, फैट होता है, मिनरल होता है, विटामिन्स होता है, डाइटरी फाइबर होता है, ओके, आयोडीन, कैल्शियम, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं में से हम पढ़ लेते हैं 2 न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सो न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो अभी हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर देखिए, ऑटो का मीन्स क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, हेट्रोस मीन्स होता है अदर्स, यानी दूसरों पे डिपेंडेंट। ट्रॉफ्स मीन्स नॉरिशमेंट, ट्रॉफ्स मीन्स नॉरिशमेंट। तो यहाँ पे ट्रॉफ्स का मतलब तो सेम है, लेकिन ऑटो का मीन्स होता है खुद से, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है। हेट्रोस का मतलब होता है कि जो दूसरों पे डिपेंड होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन which organisms make food themselves for simple substances is called autotrophic nutrients। ऐसा न्यूट्रिशन मोड यानी न्यूट्रिशन लेने का एक ऐसा तरीका जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर ही अंदर अपना फूड को कर लेता है। तो इसका जो बेटर एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉफिक का बेटर एग्जाम्पल वो तो है प्लांट, कि जो प्लांट होते हैं वो खुद ही अपना फूड को कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में आए तो ये हमने पढ़ ही लिया, हेट्रोस मीन्स अदर, ट्रोफोस मीन्स नॉरिशमेंट। तो यहाँ पर देखिए, इस लाइन को देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम उसे कहते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन लेने का एक ऐसा तरीका जिससे ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ही अंदर फूड कुक नहीं कर पाते, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। मीन्स जैसे हम लोग अपनी फैमिली पर डिपेंड होते कि जब हमारी मदर, हमारी पेरेंट्स हमारे लिए खाना बनाएंगे तो हम खाना खाएंगे, हमारी मम्मी हमारे लिए फूड कुक करेंगी तो हम करेंगे, तो हम फूड ईट करेंगे। लेकिन उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें आउटसाइड फूड कुक करना पड़ता है। हम लोग भी इनसाइड फूड कुक नहीं कर पाते। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरी न्यूट्रिशन की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट
टू लाइक, शो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। बाय बाय।